जैन साथियों, कैसे आप लोग? झकास, बहुत बढ़िया। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे। आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ने से पहले हमें जो जो चैप्टर हमने मतलब पढ़ रखे हैं थोड़ा सा उनको रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास। इतिहास है क्या? आदि मानव से लेके आधुनिक मानव तक की जो जर्नी रही है उसी को हम इतिहास कह रहे हैं। इतिहास में हम सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं और एंशियंट हिस्ट्री में हमने सबसे पहले मतलब पढ़ा था पाषाण काल को। और पाषाण काल हमने मतलब शुरुआत की थी मतलब वो समय काल जहाँ पे मानव पेड़ों पर रह रहा था। पेड़ों से धीरे धीरे मतलब उस मनुष्य की कंडीशन मतलब गुफाओं तक मतलब बनती है और फिर वो गुफाओं से फिर वो झोंपड़ियों में आ जाता है और फिर धीरे धीरे मतलब तांबे की खोज होती है, ताम्र पाषाण काल आता है। उसके बाद हमने मतलब एक अच्छी विकसित सभ्यता देखी थी। उस सभ्यता का नाम था कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने ठीक ठाक से मतलब पढ़ लिया है। उसके बाद हम मतलब वैदिक एरा देख रहे थे और वैदिक एरा की अगर बात करते हैं तो वो तुम्हारा 1500 से लेके और 600 बीसी तक मतलब चलता है। अब जब हम वैदिक एरा देख रहे थे तो हमने मतलब देखो एक बार ठीक से याद करोगे तो आपको याद आएगा कि जो प्रारंभिक वैदिक काल था उसमें एक तरीके से मनुष्य की जो स्थिति थी वो उत्तर वैदिक काल के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग दिखाई देती है। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह रही 1000 ईस्वी पूर्व में हो गई थी लोहे की खोज। और जो लोहे की खोज जब हुई तो लोहे की खोज से मतलब बड़ा परिवर्तन हुआ मनुष्य की जिंदगी में। और वो परिवर्तन ये हुआ कि उससे औजार भी बनने लग गए और उससे हथियार भी बनने लग गए। तो जब औजार बने तो उससे तो मानव समृद्धि मतलब हो सकती थी। जैसे अगर हम बात करें जैसे खेती के क्षेत्र में देखा जाए, कृषि के क्षेत्र में देखा जाए, जब कृषि अच्छी होगी, उत्पादकता बढ़ेगी तो ठीक है, अच्छा है, मानव समृद्ध होगा। लेकिन उसी लोहे से औजार भी बनने लग गए तो उससे मतलब हथियार बनने लग गए और हथियारों में तलवार बनी। अब सोचो कि मतलब एक भाई दूसरे भाई को मतलब काट रहा है। और धीरे धीरे करके जो एक वैदिक सभ्यता में हम देख रहे थे कि जो समाज मतलब पशुपालक समाज था वो पूरी तरीके से व्यापार प्रधान या फिर मतलब कृषि पे डिपेंडेंट समाज हो गया और कृषि को या भूमि को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाने लग गया। आगे चल के मतलब समाज में और रूढ़ियां बढ़ती चली जाती हैं। रूढ़ियां, जो वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में कैसी थी, कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, वही उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर मतलब होने लग गई। महिलाओं की स्थिति जो ऋग्वैदिक काल में बहुत बेहतर दिखाई पड़ रही थी वो स्थिति बहुत खराब हो गई है उत्तर वैदिक काल में। और सबसे बड़ी बात, धीरे धीरे जो मतलब छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे वो कबीले छोटे छोटे मिलके वो जन बनने लग गए और फिर वो जन से जनपद हो गए और जनपदों से मिलके वो महाजनपद हो गए। और महाजनपदों का मामला हमें मतलब बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ मतलब भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय से हमें मतलब 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उन 16 महाजनपदों में से आपने मगध का नाम सुना होगा और जो मगध महाजनपद 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। हम लोग मतलब जो चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो कौन सा है? मगध का उत्कर्ष। जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन आज हम जो मतलब पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। सबसे बड़ी बात तो यही है कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई, जैन धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई, ऐसा क्या मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी सनातन धर्म में जिसकी वजह से बौद्ध धर्म मतलब बन रहा है या जैन धर्म बन रहा है। तो याद रखना है हम लोगों को बहुत बेहतर तरीके से कि प्रारंभिक जो मतलब वैदिक धर्म था या वैदिक काल था प्रारंभिक, उस समय पे उस धर्म में कोई कुरीतियां नहीं थी। लेकिन जब असमानता जैसी कुरीतियां मतलब इस धर्म में प्रवेश कर गई तो कुछ लोग जरूर निकल के आते हैं और उन लोगों को मतलब फर्क पड़ा कि नहीं यार, असमानता नहीं होनी चाहिए समाज में, आडंबर नहीं होने चाहिए समाज में। देखो लिमिट में चीजें रहती हैं तो ठीक होता है, लेकिन लिमिट क्रॉस हो जाए, जैसे कि अगर मतलब हम देख रहे थे कि प्रारंभिक मतलब स्थिति देखें तो महिला को क्या बोला जा रहा था? पुरुष की अर्धांगिनी बोला जा रहा था। पुरुष का आधा अंग मतलब आधा हिस्सा, या फिर ये बोलो सीधा मतलब बराबरी का मामला, जितना पुरुष है उतनी ही मतलब महिला का इंपोर्टेंस वाला मामला है। लेकिन वही कंडीशन उत्तर वैदिक काल में उसकी स्थिति मतलब खराब हो जाती है और मैत्रेयनी संहिता में उसको क्या बोला जाता है? जुआ और शराब की मतलब तुलना कर दी गई स्त्री से, ये वाली मतलब कंडीशन क्रिएट होती है। चलो हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म आज पढ़ने वाले हैं तो क्यों मतलब ये परिवर्तन हुए वो चीजें समझ में आ जाएंगी। और गौतम बुद्ध कौन थे, महावीर स्वामी कौन थे, इनको हमें आसानी से हमें मतलब पढ़ना होगा, चीजें समझ में आएंगी।
पहले हम देख लेते हैं बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। पहले इनकी नॉर्मली सी मतलब जो एक तरीके से जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसके बारे में जानते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, ठीक है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ, ठीक है। ये एक वंश है, इक्ष्वाकु वंश, उससे संबंधित थे, ठीक है। शाक्य गणराज्य से थे। इक्ष्वाकु वंश क्षत्रिय वंश है ये, ठीक है, क्षत्रिय है ये, ठीक है। बचपन का नाम क्या है इनका? सिद्धार्थ है। इनके पिता थे शुद्धोधन। इनके पिता कौन थे? शुद्धोधन। और इनकी माता का नाम था महामाया। महामाया की मृत्यु मतलब इनकी बहुत कम उम्र थी सिद्धार्थ की, तभी मतलब हो गई थी। इस वजह से सौतेली माँ या मौसी थी जो प्रजापति गौतमी, उससे शादी कर ली शुद्धोधन ने। और फिर उनका पालन पोषण, किसका पालन पोषण? सिद्धार्थ का पालन पोषण इन्होंने ही किया, गौतमी प्रजापति ने, ठीक है। तो ये इनकी सौतेली माँ भी हो गई और मौसी भी हैं, ठीक है। इनकी फिर शादी हो गई गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध की शादी जिससे होती है उनका नाम यशोधरा है। उससे एक पुत्र का जन्म होता है और पुत्र का नाम क्या है? राहुल। पुत्र का जन्म है, मतलब पुत्र का नाम है इनका, मतलब जो पुत्र पैदा हुआ, ये जरूर आप लोगों को याद रख लेना है। अब देखो ध्यान से, गौतम बुद्ध में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई थी। वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई, इन्होंने मतलब देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृतक व्यक्ति, एक सन्यासी, इनको देखने के बाद उनमें वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई, तो और वैरागी हो गए। और वैरागी होने के बाद उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में, कितनी वर्ष की उम्र में? 29 वर्ष की उम्र में घर को छोड़ दिया। और घर के छोड़ने की जो घटना है उसको बोला जाता है क्या? महाविनिष्क्रमण। क्या बोला जाता है? महाविनिष्क्रमण बोला जाता है। इनके जो प्रथम गुरु थे वो अलार कलाम थे, और जो दूसरे जो योग गुरु हैं वो कौन है? रुद्रक रामपुत्र हैं। तो ये जरूर याद रख लेना, ये गुरु हैं किसके? गौतम बुद्ध के। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है 35 वर्ष की अवस्था में। और इन्होंने जो तपस्या की थी वो बोध गया बिहार में की थी, निरंजना नदी के किनारे पे। कहाँ पे की थी? निरंजना नदी के किनारे पे बोध गया बिहार में इन्होंने तपस्या की थी। यहाँ ज्ञान की प्राप्ति जो मतलब हुई, उस शब्द से जिससे संबोधित किया जाता है बौद्ध धर्म में, उसको निर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्वाण। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को किस नाम से जाना जाता है? निर्वाण के नाम से जाना जाता है। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने बोला कि चलो ज्ञान को फैलाते हैं। तो ये ज्ञान को फैलाने के क्रम में इन्होंने जब पहला उपदेश जहां पे दिया, ये पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया। इस घटना को बोला जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या बोला जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने जो सर्वाधिक उपदेश दिए वो दिए थे श्रावस्ती में। कहां पे दिए थे? श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। और इस घटना को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण इस घटना को मतलब बोला जाता है। इन्होंने जो अपने भाषण दिए या प्रवचन दिए वो जन सामान्य की भाषा हुआ करती थी उस समय पे, पाली भाषा। कौन सी भाषा? पाली भाषा। तो पाली भाषा में इन्होंने अपने प्रवचन दिए थे। गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य आनंद था, जो कि उनकी मतलब मौसी या सौतेली माँ का मतलब बेटा था आनंद, वो उनका प्रिय शिष्य था, ठीक है। इसी के कहने पे मतलब इसने मतलब जो बौद्ध संघ हुआ करते थे, तो बौद्ध संघ में मतलब महिलाओं को प्रवेश दिया। और महिलाओं को प्रवेश दिया, उसमें सबसे मतलब पहली महिला जिसने बौद्ध संघ में प्रवेश पाया वो प्रजापति गौतमी ही थी। कौन थी? प्रजापति गौतमी, ठीक है। यहाँ तक ये मतलब उनके जीवन से संबंधित फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी। ये आप लोगों को याद करनी है, अच्छे से याद रखना ही है। डायरेक्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी आपके एग्जाम में कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, कौन सी नदी के किनारे पे हुई, कितनी उम्र में घर छोड़ा था, कितनी उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। फिर उनके गुरु कौन थे, माता कौन थे, पिता कौन थे, वाइफ कौन थी, बेटा कौन था, ये सारे के सारे, बचपन का नाम क्या था, ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको याद भी रख लेना है, ठीक है। अब देखें बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये इससे संबंधित त्रिपिटक हैं। ये पूछ लिया जाता है आप लोगों को, ठीक है। ये सुत्त पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों का उल्लेख है, वो सुत्त पिटक में है। विनय पिटक में संघ से संबंधित नियम है। और जब अभिधम्म पिटक को देखोगे तो ये बौद्ध दर्शन का एक तरीके से बौद्ध दर्शन के बारे में जानकारी देता है कि बौद्ध धर्म है क्या, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो ये लिखा हुआ है, एक टर्म लिखा हुआ है कि जन्म और मृत्यु, पुनर्जन्म का जो मूल चक्र का कारण है
वो अज्ञान है, व्यक्ति को मतलब पता ही नहीं होता है, व्यक्ति मतलब कुछ ना कुछ ऐसा काम कर ही देता है अच्छा या बुरा, जिसकी वजह से उसके जीवन में क्या होता रहता है, पुनरावृत्ति होती रहती है। अगर तुमने अच्छा काम कर लिया तब भी तुम्हें अच्छे के लिए फिर से जन्म मिलेगा कि तुमने अच्छा किया है तो अब अच्छा भोगने जाओ, और अगर तुमने कुछ बुरा कर दिया तब भी मतलब तुम्हें मिलेगा। तुम्हें अपने कर्मों को शून्य करना होगा अगर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो। कर्मों को क्या करना पड़ेगा, शून्य करना पड़ेगा। शून्य का मतलब समझ में आ रहा है, शून्य का मतलब ये है ना तो अच्छा ना बुरा। मतलब गौतम बुद्ध भी अपने कर्मों को शून्य नहीं कर पाए, इस वजह से उनको भी जन्म लेना पड़ेगा, फिर से लेना पड़ेगा। ठीक है, बौद्ध धर्म की जो शाखाएं हैं, बाद में जाके गौतम बुद्ध का जो धर्म था वो कुछ शाखाओं में बट गया, उनमें से हीनयान महायान ये प्रमुख शाखाएं हैं। तो जो हीनयानी लोग हैं वो तो गौतम बुद्ध को मतलब एक तरीके से मनुष्य के रूप में ही देखते रहे कि गौतम बुद्ध एक अच्छे इंसान थे, महापुरुष थे। और जो महायानी लोग थे इन्होंने गौतम बुद्ध को भगवान घोषित कर दिया कि गौतम बुद्ध भगवान थे, ऐसा मर करके। और गौतम बुद्ध का जो धर्म है, जो जिन्हें हम मतलब एक तरीके से बौद्ध धर्म बोल रहे हैं, उसमें त्रिरत्न की संकल्पना है। वो त्रिरत्न कौन कौन से हैं, बौद्ध धम्म और संघ। बौद्ध धम्म और संघ ये मतलब जरूर याद रख लेना है आप लोगों को। ठीक है, गौतम बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, वेदों में कोई आस्था नहीं रखते थे, आत्मा को भी नहीं मानते थे, लेकिन पुनर्जन्म को मानते थे। ये किसको मानते थे, पुनर्जन्म को। इनसे पूछा गया कि पुनर्जन्म फिर होता किसका है जब आत्मा ही नहीं होती, तो ये साइलेंट हो जाते थे, बोलते नहीं थे। अब साइलेंट रहने की दो ही कंडीशन होती है, जब तुम किसी से प्रश्न पूछो और प्रश्न पूछने के बाद अगर वो आंसर ना दे और मुस्कुरा दे, तो मतलब उसकी कंडीशन ये है कि या तो वो समझ रहा है कि तुम नादान हो, कैसे प्रश्न पूछ रहे हो, ठीक है, या फिर सामने वाले को पता नहीं है। समझ में आ रहा है? तो गौतम बुद्ध के साथ मेरे हिसाब से पहला वाला ही होगा, क्योंकि वो समझदार आदमी थे। ठीक है, अगर गौतम बुद्ध की बात करें तो इन्होंने मतलब बोला आत्मदीपो भव, और जो आत्मदीपो भव का मतलब है ये अपने दीपक स्वयं बनो या स्वयं को पहचानो। मतलब इन्होंने बोला कि ईश्वर ईश्वर जैसी कोई मतलब शक्ति नहीं है। अगर जब तक तुम डरते रहोगे तब तक मतलब तुम्हें ईश्वर भूत ये सब चीजें मतलब दिखाई पड़ेंगी, लेकिन अगर तुम स्वयं को पहचानोगे तो जो भी हो तुम स्वयं हो और तुम सब कुछ कर सकते हो। या फिर दूसरी भाषा में बोलूं तो तुम स्वयं ही ईश्वर हो, मतलब तुम सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वशक्तिशाली हो, बस खुद को पहचानने की जरूरत है। तो ये आत्मदीपो भव है, मतलब ये स्वयं को पहचानने की मतलब बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के अनुसार संसार दुखों से भरा हुआ है। ये टर्म मतलब थोड़ा सा उनके ऊपर मतलब ऐसा हो जाता है कि गौतम बुद्ध मतलब संसार काय से भरा हुआ है, दुखों से। और उन्होंने बोला कि दुख का कारण है वो इच्छाएं हैं, तृष्णा है, मतलब इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। उन्होंने बोला कि एकमात्र कारण है दुख का, वो क्या है, तृष्णा, उसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता। आप भी सोचोगे तो आपको भी कुछ और नहीं मिलेगा। जो दुख का कारण है वो इच्छा ही है मनुष्य की। अगर पेपर नहीं निकला तो दुखी हो रहे हैं, पेपर निकल गया और दूसरे के ज्यादा नंबर आ गए तो दुखी हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? तुम कांस्टेबल बन गए, दूसरा कलेक्टर बन के बैठा हुआ है तो दुखी हो रहे हैं। जब तुम्हारे पास साइकिल है, दूसरे के पास मोटरसाइकिल है, तब दुखी हो रहे हैं। कोई मर गया तब दुखी हो रहे हैं। कोई मतलब बच्चा पैदा हो गया तो पता चला लड़की पैदा होगी फिर दुखी हो रहे हैं। मतलब हमेशा इंसान की क्या है, एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, हाँ या ना? एक इच्छा पूरी होती है दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है तुरंत। और गौतम बुद्ध ने बोला कि इच्छा दुखों का कारण है, जब तक इच्छाएं खत्म नहीं होंगी तब तक मतलब दुख खत्म हो ही नहीं सकते। और उन्होंने बोला कि मतलब दुख खत्म हो सकते हैं, अगर कोई अष्टांगिक मार्ग पे चलता है तो दुख खत्म हो सकते हैं। और अष्टांगिक मार्ग में उन्होंने बोला सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 उन्होंने मार्ग बताए कि अगर इन 8 मार्गों पर कोई व्यक्ति चलता है तो इससे उसकी इच्छाएं खत्म हो सकती हैं, लेकिन ये 8 मार्गों पर चलना आसान नहीं है। ठीक है, उन्होंने उपदेश दिए और उन्होंने बोला कि मध्यम मार्ग मतलब अपनाना चाहिए इंसान को, अति नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज की। अति नहीं करनी चाहिए मतलब इसका क्या है, अति नहीं करनी चाहिए। गौतम बुद्ध ने बोला कि हिंसक नहीं होना चाहिए, इंसान को अहिंसक होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो कि कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट हो कि वहां पे अगर हिंसक होना अहिंसक होने से ज्यादा बेहतर है, तो वो मतलब पाप नहीं है। नहीं आया समझ में? जैसे मान लो कि तुम अगर किसी पशु को मतलब रास्ते चलते किसी पशु में लात मार के जा रहे हो, ये तो गलत बात है यार। रास्ते चलते हुए किसी पशु को मतलब तुमने गोली मारी और फिर उसको मतलब पका के खा रहे हो, वो मतलब कंडीशन,
या फिर मान लो कि कोई ऐसा पशु डला हुआ है कि मतलब वो पशु मतलब खाने योग्य भी है, उसको खाया भी जा सकता है, मतलब ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन तुमने मारा भी नहीं है उसको, खा भी लिया, तो ऐसा क्या हिंसा कर दी तुमने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो मध्यम मार्ग की मतलब बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जरूर है आप लोगों को याद रख लेना। ये कुछ घटनाएं हैं, गौतम बुद्ध ने मतलब जन्म जब हुआ तो कौन सी घटना या किस प्रतीक से मतलब उसको दिखाया जाता है, इस घटना को गृह त्याग किया तो उसको किस प्रतीक में दिखाया जाएगा, ज्ञान प्राप्ति हुई तो किसको, जब उन्हें मतलब जो ज्ञान प्राप्ति यही निर्वाण है, निर्वाण प्राप्ति हुई तो मतलब क्या मामला है, और मृत्यु के जब मृत्यु हुई उनकी महापरिनिर्वाण तो उसको किस मतलब चिन्ह से मतलब तो प्रतीक ये दिखाई देता है। जन्म को मतलब किससे, कमल या सांड से। गृह त्याग मतलब घोड़ा, ये तो वैसे भी याद रख लिया जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति है ना, ये बोधि सत्व मतलब वैसे भी उनकी ज्ञान प्राप्ति को किस नाम से जाना जाता है, बोधि सत्व के नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोगों को याद रख लेना, ये पीपल के नीचे हुए थे। और ये पद चिन्ह मतलब बोला जाता है कि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कुछ लोगों ने बोला ऐसे करके कि नहीं ज्ञान की प्राप्ति तो हुई नहीं है, वैसे ही बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं आया समझ में? तो गौतम बुद्ध ने क्या है, अपना मतलब अंगूठा टेक दिया किससे, पृथ्वी से, और उसके बाद बोला जाता है कि पृथ्वी हिल गई। तो जब पृथ्वी हिली तो बोला हाँ भैया हो गया ज्ञान की प्राप्ति, हमें समझ में आ गया, ऐसे करके आगे इसमें। तो मृत्यु हुई तो मतलब गौतम बुद्ध का तुम्हें पता हो कि बौद्ध धर्म में स्तूप बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? स्तूप। जैसे हिंदू धर्म में मंदिर बनाए जाते हैं, स्तूप मतलब एक तरीके से ऐसे मान लो कि ये जमीन है और जमीन पे ऐसे करके मतलब ये इकट्ठा कर दिया ये, और यहाँ पे मतलब पूरा एक सिस्टम है मंदिर की तरह मतलब स्तूप। तो फिर स्तूप बना दिया जाता है उससे, उसमें मतलब किसी की अस्थि रखी हुई है, नाखून रखा हुआ है, कुछ रखा हुआ है, मतलब इन्हीं के, और वो प्रतीक है एक तरीके से, और वो आस्था का प्रतीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये चीजें मतलब दिक्कत तो नहीं है तुम्हें, लेकिन मैंने अभी तो कुछ समझाया ही नहीं। समझाया क्या है? मैंने तो अभी सिर्फ बताया है कि ये लिखा हुआ है इसमें, समझाया तो कुछ भी नहीं। चलो अब बात करते हैं जिससे चीजें समझ में आ जाए। समझाया थोड़ी, ये तो लिखा हुआ था, वही तो मतलब बताया कैसे करके, देखो ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। चल बात कर रहे हैं हम लोग मतलब बहुत पहले की, ये ईसा मसीह के जन्म से बहुत पहले की बात है। अब ये देखो यहाँ पे 563 साल पहले तो मतलब ईसा मसीह से जन्म हो रहा है, किसका? गौतम बुद्ध का। शुद्धोधन नाम का एक राजा है, और कोई बहुत बड़ा राजा नहीं है, उसकी एक वाइफ है। कहानी सुना रहा हूँ जिससे क्या है मतलब वो चीजें मतलब क्रिएट हो जाएंगी आपके माइंड में। ठीक, तो राजाओं का एक मामला रहता था, एक अलग ही मतलब सेना रखना, मतलब ज्वेलरी डालना, पावर में रहना, मतलब वो सारी की सारे राजा है तो राजा की तरह ही रहेगा, वो वाली कंडीशन थी। अब हुआ क्या, मतलब शुद्धोधन को बच्चा नहीं हो रहा था कुछ दिन तक, तो राजाओं में तुम देखना बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जैसे कोई बच्चा नहीं, अकबर को देखा तो वो मतलब कहाँ चले गए, फतेहपुर सीकरी। राजा दशरथ को तुमने देखा तो वो मतलब यज्ञ करवाने लग गए, राजाओं का ऐसा मामला रहता है। तो ऐसे तैसे करके मतलब गौतम बुद्ध की जो मम्मी है वो मतलब प्रेग्नेंट हुई, शुद्धोधन की वाइफ महामाया, उन्होंने मतलब बोला कि चलो कुछ दिन बाद मतलब बच्चा अच्छा मतलब पैदा होने वाला है, डिलीवरी का टाइम ही मतलब चल रहा है, मुझे मेरे पियर घुमा लाओ थोड़ा सा। तो राजा ने बोला कि चलो कोई बात नहीं। और राजा जाएगा तो अकेला जाएगा क्या? राजा तो जाएगा भैया, रथ जाएंगे, साथ में लोग भी जाएंगे, दिखाना मतलब पूरा का पूरा दिखना चाहिए कि मतलब दामाद जी आ रहे हैं, ऐसा करके मतलब मामला बनना चाहिए। ठीक है, अब रास्ते में ही जंगल में मतलब देखो, अब ये तो है नहीं कि उस समय पे हेलीकॉप्टर हुआ करते थे कि बस हुआ करते थे, या मतलब या स्पीड वाला कोई मतलब वाहन है इनके पास, घोड़ों से जा रहे हैं, कुछ सेना पैदल भी जा रही है, रथ जा रहे हैं, तो मतलब आराम आराम से जाएंगे, बस बस के जाते थे आराम से, यहाँ रुक गए वहां रुक गए वहां रुक गए, ऐसे करके जंगल में रुके, वहीं पे मतलब बच्चा पैदा हो गया। बच्चा पैदा हुआ तो इन्होंने बोला कि अब क्या करेंगे, मतलब जाके वहीं पे एक साधु थे आसपास मतलब जंगल में, उन्हें भी पता चला तो वो साधु भी आ गए। और जैसे ही मतलब किसी राजा को मतलब सन्यासी या ब्राह्मण दिख जाए तो राजा तो एकदम बौखला जाएगा बिल्कुल, अरे तुम्हारे दर्शन हो गए, ये तो भाग गए हमारे, ऐसे करके। तो मतलब राजा ने भी बिठाया, मतलब आइए महाराज, ये बड़े अच्छे समय पे आप आए हो। तो उसने बोला कि भैया ऐसा क्या हो गया अच्छा समय, मतलब बोला कि बच्चा हुआ है, लड़का। लड़का होना मतलब समझ गए ना, बहुत बड़ा वाला मामला है। तो सन्यासी ने बोला कि चलो अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई हो। तो उसने मतलब बोला कि नहीं लो तुम मतलब दान लो, कुछ तो लो। तो उसने बोला मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा दान आज। तो उसने उठा के मतलब गोदी में बच्चा रख दिया कि लो देखो इसका मतलब भविष्य क्या है, जो भी है। बड़ा अजीब टाइप का मामला रहता है, तुम देखना गांव में भी कोई बच्चा होगा तो मतलब बोला पहुंचाएंगे किसकी कुंडली देखो, बच्चा क्या करेगा, इंजीनियर बनेगा कि डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा कि मतलब गैंगस्टर बनेगा।
मतलब उसी हिसाब से, या फिर फोटो खिंचा के मतलब बोलेगा कि विधायक जी के साथ बिताए गए सुकून के पल, मतलब जो भी है, लेकिन मतलब उस हिसाब से युवा नेता बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब उस हिसाब से मतलब बच्चे को रखा, तो मतलब जो सन्यासी है, सन्यासी ने बोला कि आपका बच्चा बहुत अच्छे नक्षत्र में पैदा हुआ है। राजा ने मतलब बोला कि अरे बहुत अच्छी बात है, लो कुछ। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं यार, पूरी बात क्यों नहीं सुन रहा है, बीच बीच में मतलब उछल जाता है। शासक, सन्यासी और शिक्षक, अब शासक और सन्यासी का मामला चल रहा है। तो अब सन्यासी ने बोला कि आपका बच्चा बहुत अच्छे नक्षत्र में पैदा हुआ है, ये बच्चा महाप्रतापी मतलब शासक बनेगा। लेकिन तो राजा ने बोला कि मतलब लेकिन क्या? बोला लेकिन ये कि अगर ये राजा नहीं बना तो ये सन्यासी बनेगा। राजा का मूड खराब हो गया। वह पहली बात तो ठीक थी, महाप्रतापी शासक बनेगा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये कौन सी बात है सन्यासी बनेगा? मैं क्षत्रिय हूं, मेरा बेटा राजा है, राजा का बेटा राजा बनेगा। बोला ये तो तुम्हारी बात है, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो ना तुम तो, या तो ये मतलब राजा बनेगा, महाप्रतापी शासक बनेगा, लेकिन ये सन्यासी बन सकता है। राजा के माइंड में बैठ गया कि मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, और तुम्हारा भी मैं क्लियर बता देता हूं, चाहे मैं तुमसे चीख चीख के मर जाऊं तुमसे कि तुम पढ़ाई करो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम पढ़ाई करो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन रोड पे बैठा हुआ 5 रुपए में कुंडली देखने वाला व्यक्ति अगर तुमसे ये बोल दे कि तेरा कुछ नहीं होगा, तो मेरी गारंटी है, मैं शायद 100 बार बोल रहा था वो बात तुम्हारे साइड में हो जाएंगी, लेकिन उसने एक बार बोला है वो तुम्हारे माइंड में बैठ जाएगी, अरे मुझसे तो मना किया है, मेरा होगा ही नहीं। नहीं आया समझ में? तो राजा के भी माइंड में मतलब ये नहीं बैठा 1% भी कि मेरा बेटा शासक बनेगा, राजा के माइंड में क्लियर के मतलब मेरा बेटा क्या बनेगा? सन्यासी बनेगा, और मैं इसको किसी भी हालत में सन्यासी नहीं बनने दूंगा। और राजा ने मतलब बौद्ध धर्मों के जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं उनके अनुसार मतलब जो गौतम बुद्ध है, सिद्धार्थ मतलब बचपन का नाम है उसका, सिद्धार्थ को बचपन से उस कंडीशन में रखा जाता है कि सिद्धार्थ किसी भी हालत में सन्यासी नहीं बनना चाहिए, और सिद्धार्थ अगर सन्यासी मतलब बन जाएगा तो एक तरीके से इकलौता बेटा राजपाट कौन संभालेगा? तो शुद्धोधन ने पूरी व्यवस्था की, जो व्यवस्था हो सकती थी कि मतलब ये व्यक्ति किसी भी हालत में किसी सन्यासी की संगत में नहीं बैठेगा, कोई इसके सामने ज्ञान की बात नहीं करेगा, कोई मतलब भगवान की बात नहीं करेगा, कोई ऐसी बात करेगा ही नहीं जिससे इसके माइंड में वैराग्य उत्पन्न हो। अब इसके लिए जितना संभव हो सकता था उतना अय्यासी की चीजें मतलब इसके आसपास मतलब पैदा कर दी, और अय्यासी की जब चीजें आसपास मतलब पैदा की तो गौतम बुद्ध के माइंड में ये सारी की सारी चीजें क्रिएट हो गई कि मतलब यही जिंदगी है, मोह माया में मतलब फंसाया गया उसको जितना मतलब हो सकता है। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई बच्चा मोह माया में ना फंसे तो लास्ट अटेम्प्ट मतलब माता पिता के पास एक ही मतलब होता है, और वो होता है कि शादी करा दो इसकी, तब तो सुधरेगा। तो भैया शादी करा दी गई, शादी कराई, शादी कराने के बाद भी थोड़ा सा अगर बच्चा फिर भी उछल रहा होता है तो उम्मीद की जाती है कि बच्चा पैदा हो जाए फिर तो कम से कम जिम्मेदारियां आ ही जाएंगी। तो गौतम बुद्ध मतलब जो सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ की शादी करा दी जाती है यशोधरा से, और एक बच्चा भी हो जाता है। और जब बच्चा हो जाता है, राहुल नाम मतलब रख दिया जाता है बच्चे का, और जब बच्चा मतलब पैदा हो जाता है तो उसके बाद शुद्धोधन बोलता है कि मेरी भी उम्र निकल रही है, इसको युवराज घोषित किया जाए, आने वाला राजा है ये कुछ दिन बाद। तो जब इसको राजा होना ही है तो शुद्धोधन ने बोला कि कम से कम अब इसको बाहर की दुनिया तो दिखा दो थोड़ा बहुत। अभी तक गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ ने अपने घर से बाहर कुछ देखा नहीं था। जब इसको बाहर की दुनिया दिखाने के लिए सारथी रथ लेके चलता है तो गौतम बुद्ध जो सिद्धार्थ है उस समय पे वो मतलब पीछे बैठा होता है रथ में, और वो सारथी से पूछता जाता है, उसको छोटी मोटी कोई भी चीज दिखाई देती है तभी वो सारथी से पूछता है कि ये क्या है। सारथी बोलता है भैया ये है, क्योंकि सारथी का तो धर्म है बताना। वो पूछता है कि ये क्या लगा है, तो मतलब बोलता है कि ये बैनर लगा है। ये क्या है, तो बोलता है ये लाइट है। ये क्या है, ये पंखा है। ये है, ये मतलब बताता जाता है वो सब।
ऐसे ही रास्ते चलते उसको अचानक से एक बूढ़ा व्यक्ति मतलब दिखाई देता है, जो झुक के मतलब चल रहा होता है। तो सिद्धार्थ ने पूछा कि मतलब इसको क्या हो गया और ये कौन है? तो उसने बोला कि ये बुजुर्ग आदमी है और इनकी उम्र ढल गई है। तो उसने गौतम बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने मतलब सारथी से पूछा कि गौतम बुद्ध ने जब पूछा कि ये उम्र ढलना क्या होता है, ये बूढ़ा व्यक्ति क्या होता है, तो उसने बोला कि देखो पहले बच्चा पैदा होता है, फिर बड़ा होता है थोड़ा, फिर जवान होता है, शादी होती है, फिर बूढ़ा हो जाता है। उसने बोला कि अच्छा बूढ़ा, बस इतना ही आंसर दिया उसने, बात खत्म। उसने बोला चलो चलो कोई बात नहीं, आगे चलो। जब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आगे चलने के बाद उसको एक मतलब एक व्यक्ति दिखाई देता है बीमार, और उस बीमार व्यक्ति के मतलब कोढ़ मतलब बहरा होता है, लहू निकल रहा है उसको, यहां से निकल रहा है वहां से निकल रहा है। उसने बोला इसको क्या हो गया? तो बोला कि ये पापी आदमी है। बोला क्या पापी मतलब क्या होता है पापी? बोला पापी कुछ नहीं होता, जो अय्यासी करे, शराब पिए, जुआ खेले, मतलब औरतों में रहे, मतलब ये सब पाप ही है। सिद्धार्थ ऐसे देख रहा है कि मुझे तो नहीं बोल रहा है। सिद्धार्थ मतलब बोल रहा है कि यार ये सारी की सारी हरकतें तो मैं करता हूं, और मैं करता हूं तो ये मुझे तो नहीं बोल रहा। फिर सिद्धार्थ ने बोला चल चल ठीक है आगे चल। लेकिन ये चीजें माइंड में उसके में बैठती जा रही हैं माइंड में घर करती जा रही है कि मैं पापी हूं, पापियों के साथ ऐसी हरकतें होती हैं, ऐसा मेरा भी हाल होगा। थोड़ा सा आगे चलता है सिद्धार्थ, तो फिर उसके बाद उसको एक मतलब अर्थी जाती हुई दिखाई देती है। तो बोलता है कि ये क्या हो गया, लोग बोलते जा रहे हैं। समझ गया ना, आज के हिसाब से राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य मान लो। तो बोला कि ये क्या हो गया और ये क्या लेके जा रहे हैं ऐसे करके? तो मतलब बोला है कि ये एक व्यक्ति है, वो एक्सपायर हो गया और उसको ले जा रहे हैं लोग। तो बोला कहाँ ले जा रहे हैं? बोला इसको जलाएंगे, दफनाएंगे, जो भी है। तो बोला व्यक्ति को? बोला हाँ। बोला यही जिंदगी है, पहले बचपन, बच्चा पैदा हुआ, फिर बड़ा होता है, जवान हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, और यही है जिंदगी की हकीकत। कोई कुड़ कुड़ के मरता है, पाप करने वाले, वो पीप वाला मामला, मतलब लहू वाला मामला, नहीं समझे? वाइट वाला ब्लड, समझ गए? गाढ़ा वाला है, बैतरणी गंगा वाला, आ गया। गौतम बुद्ध मतलब सोच रहे हैं कि यार ये सारी की सारी चीजें मेरे साथ भी घटित होंगी। थोड़ा सा आगे चलने पे एक व्यक्ति है, बढ़िया शानदार तरीके से मतलब ऐसे एक कपड़ा सा लपेटा हुआ है, नीचे लपेट लिया एक कपड़ा, एक ऊपर लपेट लिया, कुछ हाथ में है, डमरू सा बजाता मतलब जा रहा है, बढ़िया हनी सिंह के गाने गाते हुए। तो ये नहीं कि सर हनी सिंह उस समय पे कहां से, उस समय पे कोई और हनी सिंह रहा होगा, जरूरी थोड़ी है कि यही हनी सिंह, मतलब उस समय पे गाने कुछ अलग रहे हो। लेकिन अपना मनमौजी आदमी अपनी मतलब जिंदगी अपने हिसाब से मतलब जीता हुआ चला जा रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, क्या हो रहा है संसार में। उसने बोला कि ये कौन है पागल? तो बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं ये सन्यासी है। इसने संसार को त्याग रखा है, इसको घरवार से कोई लेना देना नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से लेना देना है, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे ही ईश्वर की बात आई तो सिद्धार्थ ने पर बोला ईश्वर कौन? अभी तक तो सब लोग लेना देना हमारे पापा से रखते हैं, ये किससे रख रहा है? तो बोला कि ये ईश्वर से मतलब संबंध रखता है, इसको दुनिया से लेना देना नहीं। तो बोला ऐसा क्यों? बोला कि दुनिया में जितने भी पाप किए हो, कुछ भी किया हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यासी हो जाओ, ईश्वर माफ कर देंगे। सिद्धार्थ के माइंड में आया कि यार ये बढ़िया ऑप्शन है, ये तो अच्छा ऑप्शन है। अब घूमने के बाद मतलब जब शाम हो गई तो घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद सिद्धार्थ के माइंड में वही सारी की सारी चीजें चल रही हैं। शाम होती है, शाम के बाद नाइट हो जाती है, सब लोग खाना पीना खाते हैं, सिद्धार्थ को तो भूख ही नहीं लग रही। सिद्धार्थ तो बोल देते हैं कि मेरे सिर में दर्द है, आज मैं नहीं खा रहा खाना। नाइट होती है, वाइफ सो रही होती है, बच्चा सो रहा है पास में। सिद्धार्थ को तो नींद नहीं आ रही, इधर से इधर करवट, इधर से इधर करवट, और माइंड में एक ही चीज चल रही है कि मतलब
इन्हें छोड़ दूं तो दिक्कत, सन्यासी होऊंगा तो इन्हें छोड़ना पड़ेगा, और इन्हें ना छोड़ा तो मैं इसी मोह माया में मतलब लपट के रह जाऊंगा, मेरी जिंदगी यहीं तक सीमित रह जाएगी, और पाप भी तगड़े तगड़े कर रखे हैं तो मतलब और इसी को बोला जाता है नैतिक दुविधा। जब तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाए, सांप छछूंदर वाली कंडीशन इसको बोला जाता है कि उगलो तो मौत और निगलो तो मौत, ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाए तो मतलब उस समय पे समझो कि वो तुम्हारे लिए नैतिक दुविधा है। नहीं आया समझ में? इसे छोड़ो तो दिक्कत, इसे छोड़ो तो दिक्कत। अब यहां पे तुम सोच के देखो कि मतलब एक छोटा सा बच्चा, उसका नई नवेली दुल्हन, राजा बनने वाला है कुछ दिन बाद खुद, और दूसरी साइड उसके पास ऑप्शन क्या है, सन्यासी। अब कंडीशन ऐसी है कि एक तो मामला ऐसा बना है कि एक झटके में मतलब इनको छोड़े और सन्यासी हो जाए, और दूसरा मामला ये है कि जो होगा देखा जाएगा, काहे के सन्यासी राज करेंगे। गौतम बुद्ध ने वैराग्य का रास्ता अपना लिया, और रात में उन्हें बिना बताए गौतम बुद्ध घर से चले जाने के, वहां से घर से निकलने के बाद वो मतलब सारनाथ पहुंचते हैं, और सारनाथ में मतलब एक अलार कलाम नाम के एक व्यक्ति है, उनके पास पहुंचते हैं और उनसे जाके बोलते हैं कि मुझे सन्यासी होना है, मुझे साधु होना है, मुझे शिष्य बना लो अपना। अलार कलाम ने बोला कि देखो यार, मतलब ये ऐसा नशा नहीं है कि मतलब सुबह पिया और शाम को मतलब खत्म हुआ, या फिर शाम को चढ़ाया और फिर सुबह खत्म हो गया, और मजाक नहीं है, तुम मतलब राजा बनने वाले हो, राजा के बेटे हो यार, तुम मतलब सुबह तक तुम्हारा मूड चेंज हो जाएगा, मतलब ऐसे थोड़ी होता है। उसने बोला मूड बना के आए हूं एकदम क्लियर, होना है मतलब होना है, तुम तो बताओ क्या करना है। तो बोला कि मुंडी अभी छिलवा लो, बोला लो छीलो अभी, कपड़े चेंज करो, ये वाले ये पहनो, बोला बिल्कुल लाओ, बोला सुबह से भिक्षा मांगने जाना पड़ेगा, बोला चला जाऊंगा, क्लियर है अपना, तो बोल सोच के आए, सन्यासी होना है मतलब होना है। लेकिन सन्यासी मतलब जब हो गया तो अलार कलाम के उसको कुछ नियम कानून मतलब ठीक नहीं आए, तो फिर अलार कलाम से के वहां से मतलब उसने अपना मतलब कन्नी काट ली, और उसके बाद वो मतलब चला जाता है कहाँ पे, बौद्ध गया में जाता है, और बौद्ध गया में जाके मतलब तपस्या करता है, और कन्नी क्या काट ली, एक तरीके से मतलब भगा दिया गया अलार कलाम के द्वारा। भगाया क्यों गया? क्योंकि उन्होंने मतलब जो नियम कानून बना रखे थे, नियम कानून बना रखे थे कि कम से कम भैया मतलब जो सन्यासी के जो नियम कानून है वो नहीं तोड़ने हैं। और उन्होंने एक कन्या थी सुजाता नामक, उसके हाथों से खीर खा ली, और जैसे ही खीर खाई तो मतलब उसके बाद तो अलार कलाम नाराज हो गए, और उसके बाद मतलब बोला कि नहीं, तो साधु बनने लायक है ही नहीं। उसने बोला कि देखो अब बेइज्जती भी हो गई, कुछ भी हो गया, लेकिन अब कैसे भी करके मतलब ये तो सिद्ध करना है कि मैं साधु बनने लायक तो हूं। और उसके बाद उन्होंने तपस्या करना शुरू किया, और तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति हो ही गई, तो अब ज्ञान को फैलाया जाए, तो उन्होंने ज्ञान मतलब अपना फैलाया। सबसे पहले वो सारनाथ गए, सारनाथ में उन्होंने अपने शिष्य बनाए कुछ, और फिर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति जो हुई उस ज्ञान को लोगों तक मतलब फैलाया, और लोगों तक अपनी बात को आसानी से पहुंचाने के लिए उन्होंने उस समय की जो जनसामान्य की भाषा थी पाली, उसका यूज किया, जिससे लोगों को आसानी से अपनी बात को समझाया जा सके। और गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया, वो ज्ञान प्राप्त ये किया, उन्होंने बोला कि दुनिया में ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, आप लोगों को डराया जाता है, जो ब्राह्मणवादी परंपरा है, वेदों की जो परंपरा है वो एकदम झूठी है, उसको बिल्कुल भी मत मानो, उसमें मतलब जरा भी सच्चाई नहीं है, ना कोई भगवान है, ना कोई भूत है, ना वेद सच्चे हैं, ना पुराण सच्चे हैं, इन सब चीजों पे तुम विश्वास मत करो 1% भी, ना आत्मा है ना ईश्वर है, लेकिन पुनर्जन्म होता है। लोगों ने बोला पुनर्जन्म किस चीज का होता है, तो बोला कर्मों का। पुनर्जन्म किसका होता है? कर्मों का। तुम जैसे कर्म करोगे पुनर्जन्म उसी हिसाब से होगा, तो पुनर्जन्म को मतलब एक्सेप्ट किया। और उन्होंने मतलब एक चीज मतलब जो गौतम बुद्ध को इतना ज्यादा प्रसिद्धि क्यों मिल गई, इन्हें लाइट ऑफ एशिया बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? लाइट ऑफ एशिया बोला जा रहा है। और तुम्हें मतलब पता होना चाहिए कि आज गौतम बुद्ध को मानने वाले, चाहे जापान की बात हो, चाहे चीन की बात हो, चाहे श्रीलंका की बात हो, चाहे म्यांमार की बात हो, चाहे भूटान की बात हो,
चाहे नेपाल की बात हो, भारत में भी बहुतायत लोग मतलब गौतम बुद्ध को मतलब मानने वाले लोग हैं। और बाहर जाने पे बहुत सारे लोगों को मैंने मतलब सुना हुआ है कि बोलते हैं कि भारत किसकी भूमि है, बुद्ध की भूमि है। किसकी भूमि है, बुद्ध की भूमि है। ऐसा मतलब मामला मतलब क्रिएट होता है। तो हमें इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए राम भी उतने ही प्रसिद्ध हैं, उतने ही गौतम बुद्ध हैं, उतने ही हमारे लिए महावीर स्वामी, हमारे लिए महान आत्मा है वो। मतलब कोई कमजोर व्यक्ति थोड़ी है यार। तुम सोच के देखो कि कितना बड़ा मतलब राम को हम बोल रहे, देखो राम ने क्या है, अपने पिताजी की आज्ञा के अनुसार क्या छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया। तो गौतम बुद्ध ने तो राज छोड़ दिया खुद का, अपनी वाइफ छोड़ दी, अपना बच्चा छोड़ दिया, अपना सब कुछ छोड़ने के बाद मतलब गौतम बुद्ध मतलब जाके सन्यासी हो रहे। और दूसरी बात पे सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति बचपन से ही, अगर मान लो, वैसे किसी को गलत काम नहीं करने चाहिए, मान लो कि जिसने बचपन से अगर कभी मांस खाया ही नहीं और ऐसा व्यक्ति बोलता है कि मैं महान हूं, मांस नहीं खाता हूं इस वजह से महान, तो कौन सी बड़ी बात है? तूने कभी चेक नहीं किया? मामला तो उसका बने कि मतलब क्या बोलते हैं, दिन रात दारू मांस सब कुछ खाने के बाद और फिर उसके बाद क्या बोले, ये छोड़ दिया चल। नहीं आया समझ में? ये ताकत है, ये स्ट्रेंथ है। जिसने कभी जिस चीज को चेक ही नहीं किया, जिसको मतलब पता ही नहीं है, वो व्यक्ति में कैसे बोलेगा कि मतलब मैं महान हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। हाँ ठीक है, तुम्हारे परिवार में जैसी तुम्हें परवरिश मिली है उस हिसाब से हम हैं। हमारे घर में कोई मतलब नहीं नॉन वेज मतलब यूज करता है तो हम भी नहीं करते। अब इसमें हम ये बोले कि नहीं हम महान है, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर हम ये बोले कि जो मांस खाते हैं वो निकृष्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी महान मूर्ति हैं, वो बोलते हैं मांस खाने वाले, अरे तुम तो घास खाने वाले लोग, मांस खाने वाले लोग हैं। इसमें कौन सा मतलब महान मामला है? कुछ नहीं है इसमें, है ना। साउथ इंडिया में पैदा हुए तो साउथ इंडियंस खाना खा रहे हो, नॉर्थ इंडिया में पैदा हुए नॉर्थ इंडियंस वाला मामला है। जिस जैसी परवरिश में, जिस जलवायु में तुम पैदा हुए, इस हिसाब से तुम्हारा रहन सहन है। कौन सा बड़ा वाला मामला है? तो गौतम बुद्ध के जो प्रवचन है वो पाली भाषा में दिए गए, और पाली भाषा में देने की वजह से जो जन सामान्य है उसको आसानी से समझ में आए कि भाई साहब ये कहना क्या चाह रहे हैं। और उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। ये उनका मतलब बहुत बड़ा स्ट्रेंथ रही मतलब उनके धर्म के प्रसार में। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, अगर मान लो कि हम किसी चीज के नियम बहुत ज्यादा कठोर कर दें तब वो चीज खत्म हो जाएंगी, और अगर हम बहुत ज्यादा लचीले कर दें नियमों को तब भी खत्म हो जाएंगी। हमें क्या करना पड़ेगा, चीजों को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल तो बना के रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लो कि अगर मैं ये बोल दूं कि कोचिंग में एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो, सब कोई पढ़ाई नहीं करेगा, 1% नहीं। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि मुझे कोई मतलब नहीं है, कोचिंग में घुसने से पहले 1 लाख रुपए दोगे तो ही घुसोगे, नहीं तो नहीं घुसोगे, कोचिंग खाली हो जाएगी। हाँ या ना? दोनों ही कंडीशन है ना। लेकिन अगर मान लो कि कोई बच्चा ऐसे करके मतलब बोलता है कि सर अभी मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब उस हिसाब से मतलब चीजों को मैनेज कर लो, मतलब थोड़ा सा हम झुक जाते हैं, थोड़ा सा तुम झुक जाओ, चीजें मतलब मैनेज हो जाएंगी, सब कुछ अपना भी चलता रहेगा, तुम्हारा भी चलता रहेगा, तो चीजें कैसी हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं, चल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैंने फिर वही वाली बात कि इतने भी प्रैक्टिकल मत हो जाओ कि जिससे इंसानियत मर जाए, और इतने भी भावुक मत हो जाओ कि कोई शोषण कर ले। सर कल, सर परसों, सर नरसों, निकल यहां से बाहर। परसों नरसों क्या होता है? मतलब विश्वास मतलब तुम भी मत तोड़ो और हम भी नहीं तोड़े, बात खत्म होती है। आ रहा है समझ में? मतलब लचीलापन वहीं तक चीजें मतलब ठीक रहती हैं जब तक चीजें फ्लेक्सिबल, तोड़ के ही रख दे तो फिर क्या का मतलब मामला, फ्लेक्सिबल ठीक कहाँ रही उसमें, तो तोड़ दिया तुमने बिना फालतू का। आ रहा है समझ में? तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे हैं, मतलब उनसे मतलब बोल दिया कि बस अभी बस अभी बस अभी, अब पढ़ाई करते नहीं, वैसे ही घर वालों के आसपास गए तब तो मतलब उनको ऐसा लगता है कि चलो बस अब तो पढ़ाई करनी है, अब तो पढ़ाई करनी। जैसे ही उनसे दूर हो फिर कोई पढ़ाई का मतलब नाम नहीं। तो ये तो लापरवाही है ना एक तरीके से। गौतम बुद्ध के मध्य मार्ग का एकदम सीधा सीधा सा मामला है। मतलब भाई घास खाए वो घास खा सकता है, मांस खाए वो मांस खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और मध्य मार्ग होने की वजह से अहिंसा मतलब लिमिट, ठीक है, मतलब हर चीज में उन्होंने मतलब अगर बोला कि ब्रह्मचर्य, बोला ब्रह्मचर्य क्या, कोई ब्रह्मचारी रहे, ब्रह्मचारी रहे। जो कोई सन्यासी होना चाहता है वो सन्यासी हो जाए, जो ग्रस्त जीवन में रहना चाहता है ग्रस्त जीवन में रह सकता है,
कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि गृहस्थ जीवन में मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है बिल्कुल। और इसी वजह से गौतम बुद्ध का जो मतलब जो ज्ञान है या प्रवचन है वो इतने ज्यादा प्रसिद्ध हो गए और गौतम बुद्ध हो गए और उन्हें क्या बोला जा रहा है, लाइट ऑफ एशिया बोला जा रहा है। चलो दूसरा धर्म कौन सा है, जैन धर्म। तो पहले फिर ये मैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से पहले परिचित करा देता हूं, उसके बाद समझा देता हूं। तुम जैन धर्म बहुत पुराना धर्म है और इसके संस्थापक कौन है, ऋषभदेव। ये बौद्ध धर्म से भी पहले का है, ठीक है। संस्थापक कौन है इसके, ऋषभदेव। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। उनमें पहले जो तीर्थंकर हैं, जो पहले व्यक्ति हैं वो कौन है, ऋषभदेव। ऋषभदेव को संस्थापक भी बोला जा रहा है और प्रथम तीर्थंकर भी बोला जा रहा है। इनमें से 22वें जो तीर्थंकर हैं वो अरिस्टिनेमी है और 23वें हैं वो पारस्वनाथ हैं। पारस्वनाथ ने मतलब जैन धर्म में 4 शिक्षाएं जोड़ी, जिन्हें 4 मतलब महाव्रत बोला जाता है। 4 महाव्रत कौन से, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। मतलब सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, झूठ के रास्ते पे नहीं चलना है। अहिंसा मतलब एक तरीके से हिंसा नहीं करनी है तुम्हें, ठीक है। अस्तेय मतलब, अस्तेय का मतलब क्या है, अस्तेय का मतलब होता है एक तरीके से अचौर्य। क्या, अचौर्य मतलब चोरी नहीं करनी है तुम्हें। क्या नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है। और अपरग्रह का मतलब होता है धन का संचय नहीं करना है। मतलब तुम्हें पैसा, मतलब होता नहीं है मोह माया में इतने संलिप्त हो गए, कर पैसा इकट्ठा, कर पैसा इकट्ठा, ये वाला मामला। तो ये 4 महाव्रत हैं जैन धर्म के, ठीक है। काशी के राजा थे अश्वसेन, उनके पुत्र हैं पारस्वनाथ, जो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर बने, 23वें तीर्थंकर बने। इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि इन्होंने तपस्या समेत पर्वत है जिसे पारस्वनाथ पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ पे है, झारखंड में। वहां पे इन्होंने तपस्या की थी। पद जो इनका प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, सर्प, ठीक है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं वो है महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, महावीर स्वामी हैं। और ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं। मतलब जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, उनमें से 24वें तीर्थंकर कौन है, महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा जान लो डिटेल में। तो 540 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली बिहार में, मतलब ये जगह है। इनकी पत्नी थी यशोदा, उनकी पत्नी है यशोधरा। कंपैरिजन करते रहना साथ साथ में, तुरंत नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इनकी पत्नी कौन है, उनकी पत्नी, यहां पे इनके पिता सिद्धार्थ हैं और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। कंपैरिजन करते रहना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इनके जो पिता हैं, इनके पिता कहाँ हैं, इनके पिता लिखे ही नहीं इसमें। अच्छा, पिता सिद्धार्थ, माता कौन है, त्रिशला। माता कौन है, त्रिशला। उसकी माता कौन है, महामाया। कौन है, महामाया, ठीक है। ये कौन से कुल से हैं, ज्ञात्रक कुल से। वो कौन से कुल से हैं, इक्ष्वाकु वंश। कुल कौन सा है, शाक्य गणराज्य। कौन सा, शाक्य गणराज्य, ठीक है। यहाँ पे इनके मतलब जो उनका एक लड़का है और इनकी कौन है, लड़की। इनकी लड़की का नाम क्या है, लिखाएगा कहीं, चलो ये लिखा है। इसकी पुत्री है और उसका कौन है, पुत्र। और उसके पुत्र का नाम राहुल है और इसकी पुत्री कौन है, अनुजा या प्रियदर्शनी। और अनुजा या प्रियदर्शनी की जिसके साथ शादी हो गई उसका नाम क्या है, जमाली। तो ये इनका दामाद हो गया, ठीक है। ये जैन धर्म को अपनाने वाला प्रथम व्यक्ति है। मतलब वैसे बोला भी जाता है ये चीजें, अगर तुम्हें कुछ दिखाई दे रही हो तो तुम्हें अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले तुम्हारा परिवार तुम्हें एक्सेप्ट करे, ये जरूरी है। नहीं आया समझ, तुम कितने भी बड़े धुरंधर बने रहो, तुम पंचायत का चुनाव लड़ रहे हो और तुम्हारे घर वाले ही तुम्हें वोट नहीं कर रहे, जीत जाओगे चुनाव। यहाँ पे देख रहे हो आनंद उनका प्रिय शिष्य, जो भाई है उनका। संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन है, जो उनकी मौसी या मतलब सौतेली माँ है। तभी तो लोग मतलब एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे इनका जो दामाद है जमाली, वो कौन है, जैन धर्म अपने वाला प्रथम व्यक्ति है, जैन धर्म को जो अपना रहा है। गौतम बुद्ध ने मतलब अपने घर को छोड़ा था 29 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में, और इन्होंने
उन्होंने 6 साल तपस्या करके 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति कर दी, और इन्होंने 12 साल तपस्या की। याद रहेगा। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई थी? बोध गया में। कौन सी नदी के किनारे पे हुई थी? कौन से वृक्ष के नीचे हुई थी? इन्हें ऋजपालिका नदी के किनारे पे कौन से साल वृक्ष के नीचे मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो हुई, उस ज्ञान की प्राप्ति को जिन मतलब विजेता, कैबलिन, निर्ग्रंथ मतलब ग्रंथियों पे मतलब एक तरीके से अरहत, निर्ग्रंथ का मतलब होता है एक तरीके से इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति, ठीक है, बंधन मुक्त व्यक्ति है ये, ठीक है। अरहत या महावीर मतलब बड़ा काम किया हो, इस वजह से उसको वीर नहीं बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? महावीर। इनके बचपन का जो नाम था वो था वर्धमान। इन्होंने जब सन्यास ग्रहण किया था तो सन्यास अपने बड़े भाई की आज्ञा लेके मतलब सन्यास ग्रहण किया, और इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। क्या जरूर याद रखना है, इनके बचपन का नाम क्या है? वर्धमान, और इनके बड़े भाई का नाम क्या है? नंदीवर्धन, जिनकी आज्ञा प्राप्त करके इन्होंने गृह त्याग किया था। लेकिन अब हम देखते हैं चीजों को, जो इंपोर्टेंट चीजें वो इन्होंने उपदेश दिए थे प्राकृत भाषा में, उन्होंने पाली भाषा में, ठीक है। प्रथम जैन बिच्छुड़ी चंपा थी, ठीक है। ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म को प्रधान मानता, मतलब इसमें सबसे ऊपर किसको रखा गया? तीर्थंकरों को। सबसे ऊपर किसको रखा गया? पहली बात तो ईश्वर को मानते ही नहीं थे, इन्होंने बोला कि ईश्वर है ही नहीं, और अगर ईश्वर है भी तो वो तीर्थंकरों के बाद आते हैं। दूसरी बात, आत्मा होती है कि नहीं होती? बोला आत्मा तो होती है, और पुनर्जन्म होता है, लेकिन कर्म प्रधान है। कर्म क्या है? प्रधान। अब इनका जो सबसे बड़ा वाला मामला है महावीर स्वामी का, वो है कि इन्होंने 5वां महाव्रत दिया था, ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य को जैसे ही जोड़ोगे तो जैन धर्म में 4 महाव्रत पहले से थे, और 5वां महाव्रत कौन सा जुड़ गया? ब्रह्मचर्य। तो अब कोई पूछे कि मतलब जैन धर्म में कितने महाव्रत हैं, तो 5, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ठीक है। ये महावीर स्वामी ने दिया 5वां मतलब जो वो है। इनकी मृत्यु हो गई 468 BC में, 72 वर्ष की उम्र में। स्थान कहाँ पे? पावापुरी में इनकी मतलब मृत्यु हो जाती है। अब जो तुम्हें याद रखना है, यहाँ पे 2 संगतियां हुई थी जैन धर्म से संबंधित, एक 300 ईस्वी पूर्व में और एक 512 AD में। जो 300 ईस्वी पूर्व में जो संगति हो रही है वो पाटलिपुत्र में हुई थी, स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे, और दूसरी हुई थी बल्लभी गुजरात में, और क्षमाश्रमण इसके कौन थे? अध्यक्ष थे इसके। ये दोनों मतलब तुम लोगों को याद रख लेना है, इतना ज्यादा मतलब इंपोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अब इसमें जो चीजें मतलब लिखी नहीं है उन चीजों की हम बात करते हैं कि मतलब इंपोर्टेंट क्या है। बाद में जाके जैन धर्म में वो भी 2 भागों में विभाजित हो गया, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। दिगंबर जिसके नेतृत्व में हुआ वो भद्रभाव, और ये कौन है? स्थूलभद्र। अब बात करते हैं थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में। ये तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी, अब बात कर लेते हैं डिटेल। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध में एक फर्क रहा, और उस फर्क की वजह से फर्क ये पड़ा कि महावीर स्वामी का जो धर्म है वो भारत तक सीमित रहा, और भारत में भी न के बराबर उसका प्रसार हो पाया। और गौतम बुद्ध का धर्म न सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर भी बहुत सारे देशों में फैल गया। तो ऐसा क्या फर्क था महावीर स्वामी में और गौतम बुद्ध में? तो मैं एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि गौतम बुद्ध मध्यम मार्ग को अपना रहे हैं और महावीर स्वामी अतिवाद को। मध्यम मार्ग और अति मार्ग में मतलब मामला क्या है? महावीर स्वामी बोल रहे हैं कि सत्य का मतलब सत्य होता है अगर इतनी भी झूठ पकड़ ली। समझ में आ रहा है? अहिंसा मतलब अहिंसा, तुमसे मच्छर भी नहीं मर जाए। और पता है तुम्हें, कपड़े मत पहनो। पता है क्यों? क्योंकि कपड़े पहने हुए कपड़े काहे से बनते हैं? कपड़ा बनता काहे से? कपास या कोई भी मतलब पेड़ पौधे उगाओगे तो फिर उनसे मतलब कपड़े मतलब बनेंगे बाद में जाके, और न जाने कितनी जीवों की हत्या हो सकती है।
नहीं, ये नहीं करना। खाना सूर्यास्त से पहले पहले खाओ, कोई जीव नहीं मर जाए, उसके बाद नहीं खा सकते, मतलब नहीं खा सकते। प्याज नहीं खा सकते, लहसुन नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, शराब नहीं पी सकते, ये नहीं। और नियम आसान या कठोर? अब नियम इतने ज्यादा कठोर होंगे तो इतने कठोर नियमों को पालन करने वाले लोग, मतलब मैं फिर बोल रहा हूं कि अच्छी बात है, लेकिन नियम इतने भी कठोर नहीं होने चाहिए कि उन नियमों को मतलब पालन ही नहीं किया जा सके। और महावीर स्वामी वाला मामला है, नियम का पालन तो। महावीर स्वामी बनिया है क्या? महावीर स्वामी छत्री हैं। महावीर स्वामी भी कौन है? छत्री। लेकिन इस धर्म में सबसे ज्यादा बनिया है, 98%। पता है क्यों? क्योंकि बनियाओं को ऐसा लगता है कि महावीर स्वामी वाली बातें हम आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। अहिंसा हम करते रहेंगे आराम से, हमें हिंसा करनी नहीं है, खेती भी नहीं करेंगे, हिंसा हम करते ही नहीं। मतलब इसको कोई नॉर्मल आदमी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, जैन धर्म को कर ही नहीं पाएगा। और यहाँ पे दो कंडीशन है, दिगंबर हो गए तो तुम्हें मतलब कैसे रहना है, नंगे, और श्वेतांबर हो तो तुम सफेद कपड़े पहन सकते हो। ये भी बाद की चीजें हैं, ये भी जब जैन धर्म दो भागों में विभाजित हुआ उसके बाद। पहले तो कंडीशन सिंपल सी, कौन सी वाली? दिगंबर। मतलब अब तुम सोच के देखो कि तुम नंगे फिर रहे हो, तुम्हें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करके रखना ही पड़ेगा वो तगड़े तरीके से, नहीं तो तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस धर्म को। कर सकते, पॉसिबल है इस धर्म को एक्सेप्ट करना। इस वजह से जैन धर्म का प्रसार ज्यादा नहीं हो पाया। और गौतम बुद्ध को कोई दिक्कत नहीं है, गौतम बुद्ध का मामला अलग है। मतलब चीजों को समझ रहे हैं। गौतम बुद्ध का मतलब जो फिलोसफिकल मामला है वो थोड़ा सा हाई है। किसके कंपैरिजन में? महावीर स्वामी के कंपैरिजन में। उसका परिणाम भी सामने हुआ, बौद्ध धर्म इतना आगे चला गया और जैन धर्म पीछे रह गया। लेकिन जैन धर्म में बहुत सारे लोग मिलेंगे तुम्हें, अधिकतर लोग पैसे वाले मिलेंगे, लेकिन जैन धर्म की तो मूल भावना से खेल रहे हैं ये लोग। अगर महावीर स्वामी अब जिंदा होते और ये जैन धर्म में होते और इनके पास अरबों खरबों की संपत्ति होती, तुम किसी को देखना जैन धर्म का मंदिर कैसा मिलेगा तुम्हें कहीं, हैं? आलीशान। और उन जैन धर्म के जो मंदिरों में पैसा, जबकि यहां तो मामला क्या है, अपरिग्रह, धन का संचय कर ही नहीं सकते। अच्छा, तुम गलतफहमी में ये मत चले जाना कि सारे बनिया जैन धर्म वाले हैं। नहीं, बनिया तो हिंदू धर्म वाले ही हैं। बनिया, कुछ बनिया कौन से धर्म में पहुंच गए? जैन धर्म में। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हें, अगर भारत की बात कर रहा हूं मैं, बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, भारत में बौद्ध धर्म में 98% लोग दलित हैं। और बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं है, वो तो यही मान लेते हैं कि गौतम बुद्ध दलित हैं। गौतम बुद्ध शाक के हैं। हाँ या ना? क्योंकि ऐसा हुआ क्यों? अभी तुम्हें बहुत सारे लोग जो मतलब बौद्ध धर्म में, मतलब तुम देखना, जैसे अंबेडकर जयंती होगी तो गौतम बुद्ध की भी मूर्ति मिल जाएगी वहां, या फिर जैसे दलितों में जैसे शादी वगैरह हो रही होंगी तो अंबेडकर की मतलब फोटो चिपकी मिल जाएगी और गौतम बुद्ध की फोटो चिपकी मिल जाएगी। भीमराव अंबेडकर ने अपनी मृत्यु से पहले बौद्ध धर्म अपना लिया था। कौन सा धर्म? और बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे का कारण मैं मतलब बता देता हूं, और वो कारण ये, गौतम बुद्ध ने सबको समानता दी।
गौतम बुद्ध ने ये बोला कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, और ब्राह्मण धर्म के खिलाफ थे गौतम बुद्ध डायरेक्ट। वो बोलते थे कि ब्राह्मणों ने मतलब क्या किया हुआ है, वर्णों में बांट दिया लोगों को, एक को ऊंचा कर दिया, एक को नीचा कर दिया, एक को बोला कि तू श्रेष्ठ है, एक को बोला तू निकृष्ट है। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है, बौद्ध धर्म में सब लोग कैसे हैं, समान। और ये वाली बात जो बोल रहा है वो व्यक्ति खुद कौन है, क्षत्रिय। तो भीमराव अंबेडकर ने अपने मरने से पहले ये वाली बात बोली थी कि जब मेरा जन्म हुआ था हिंदू धर्म में तो मेरा बस नहीं था, मतलब मेरे हिसाब से थोड़ी हुआ, तो तुक्का लग गया, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। नहीं समझ में आया? तो 1955 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, 1956 में उनकी मृत्यु हो गई। तो गौतम बुद्ध ने जो समानता का पाठ पढ़ाया था, इसी वजह से दलित जो लोग हैं वो सारे के सारे, या आज हम मतलब देख ले भारत में, बाहर वाली बात नहीं कर रहे हैं, भारत में देखेंगे तो बौद्ध धर्म में अधिकतर लोग कौन है, दलित लोग हैं। और इसी वजह से मामला ऐसा है कि तुम देखोगे कि मतलब बौद्ध धर्म में बाकी लोग नहीं जाते, तुम्हें जनरल वाले लोग मतलब बौद्ध धर्म में, चाहे वो धर्म किसने बनाया है, क्षत्रिय ने, लेकिन उसके बावजूद भी बौद्ध धर्म में तुम्हें जनरल वाले लोग न के बराबर, मतलब 1-2% में, अगर मतलब वो भी मुश्किल है, ओबीसी वाले मतलब लोग मतलब मिल जाएंगे, लेकिन जनरल वाले लोग मतलब न के बराबर। कोई ब्राह्मण मतलब बौद्ध धर्म को अपनाएगा ये कम गुंजाइश है। लेकिन मैं दूसरी बात बता रहा हूं, गौतम बुद्ध के सबसे प्रारंभिक शिष्य ब्राह्मण ही थे। गौतम बुद्ध के सबसे प्रारंभिक शिष्य ब्राह्मण ही थे। तो ये सारी की सारी चीजें हमें मतलब पता होंगी तो कम से कम हम फैक्ट पे बात कर पाएंगे। जब हमें मतलब फैक्ट पे मतलब बात करना नहीं आता तो फिर मतलब क्यों बहस करनी है। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बौद्ध धर्म और जैन धर्म समझ में आ गए हों, और नहीं आए तो एक बार और देख लो, ठीक से मैं समझा दूंगा। जो भी तुम्हारा डाउट है वो क्लियर कर देंगे, एकदम क्लियर, 1 बार 2 बार 10 बार।